Dear students, good morning to all of you. I am Ramji Gupta, your English teacher. आइए आज फिर एक बार हम लोग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज पे आते हैं और इसी कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज के माध्यम से मैं आपको हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश उस पर चर्चा करेंगे। आपको एक एक वर्ड्स का फंक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस एंड मीनिंग, एवरीथिंग वो हम बताएंगे ताकि आपकी इंग्लिश पर एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आप इंग्लिश का जो फियर आपके मन में हो वो दूर हो। तो चलिए ये देखिए, एक सामने आपके स्क्रीन पर हमारे कंप्यूटर पर एक पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है इंटरमीडिएट लेवल का। इसको हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा सा पैसेज है और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए पूरे जोश और उत्साह के साथ अपने सेट टारगेट पे चलते हैं। इस पैसेज को अच्छी तरह समझते हैं, फिर इन क्वेश्चंस जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उनका आपको आंसर बताते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू क्रैक द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो आइए पहले देखिए, इन ऑर्डर टू स्पीक वेल, कॉमा। अब ये कॉमा होना और इन ऑर्डर टू स्पीक वेल यानी एक फ्रेज है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज, एक इन्फिनेटिव फ्रेज है जिसको सब्जेक्ट से पहले लेकर के राइटर आया है। इसके मतलब इस पर बहुत ही वो एम्फेसिस देना चाहता है कि यानी अगर आप अच्छी तरह से जो है बोलना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू स्पीक वेल, वेल ये एडवर्ब है, इस चूंकि ये वर्ब से बना है इन्फिनेटिव, और इन ऑर्डर टू स्पीक वेल माने ये पूरा जो है एक फ्रेज हो गया, एडवर्बियल फ्रेज है, यानी ये इन्फिनेटिव जो है एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है और एज ए वर्ब स्पीक ने वेल एडवर्ब लिया हुआ है। तो ये जो एडवर्बियल फ्रेज है इन्फिनेटिव के फॉर्म में जो वर्ब से बनते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम करते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसको पहले लेकर के आए क्योंकि ये क्या बता रहा है, आगे जो भी वर्ब, मेन वर्ब आएगा उसका ये पर्पस बता रहा है। तो इसलिए ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया इन्फिनेटिव। इन ऑर्डर टू स्पीक वेल यानी अच्छी तरह से आप जो है किसी विषय पर बोल पाए, अच्छी तरह से आप अपने को एक्सप्रेस कर पाए, कॉमा, इस उद्देश्य के लिए क्या चीज जरूरी वो आगे बताएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट ये इन्फिनेटिव फ्रेज का। ये वेल एडवर्ब है कि अगर आप ये आपके मन में इच्छा है या ये उद्देश्य है कि आप अच्छी तरह से एक अच्छे वक्ता बन पाए और अपनी बात लोगों के सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत कर पाए, तो क्या करना होगा उसके बारे में जो है राइटर आपको बताने जा रहा है। यू मस्ट नो, तो मस्ट लगा है, मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके साथ नो वर्ब है, यू मस्ट नो। तो आपको अवश्य ही जानना होगा, क्या जानना होगा, योर सब्जेक्ट। तो आपको जो है, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका टॉपिक है, जो आपका विषय है, जिस पर आपको व्याख्यान देना है, जिस पर आपको अपनी बात कहनी है, उसके बारे में बहुत अच्छा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। यू मस्ट नो योर सब्जेक्ट। योर यहां पर पजेसिव फॉर्म में है और सब्जेक्ट यहां पर जो है नाउन फॉर्म में है। तो यू मस्ट नो योर सब्जेक्ट, ये मस्ट जो है मॉडल ऑक्सिलरी है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यानी कहने का सेंस ये हो गया, ये जो इट इज द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज हियर, द जो राइटर है वो आपको क्या बताने जा रहा है कि अगर आप अच्छी तरह से किसी विषय पर जो है बोलना चाहते हैं, अपने को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत प्रभावी और ओजस्वी जो है आप भाषण देना चाहते हैं मान लीजिए, तो यू मस्ट नो योर सब्जेक्ट। तो जिस भी विषय पर आप बोलना चाहते हैं उसके बारे में आपको पक्का ज्ञान होना चाहिए। यू मस्ट नो मतलब उसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि अगर उसको, उस विषय को आप नहीं अच्छी तरह से जानेंगे तो आप फिर बोलेंगे कैसे। अब आगे देखिए, यू मस्ट के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म है, यू ये सब्जेक्ट हो गया और ये नो व्हाट के जवाब में तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। योर सब्जेक्ट जो है ये नाउन फ्रेज है जो नो का ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो यानी ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और ये जो है आपका ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि एक ही सब्जेक्ट और वर्ब का इसमें पेयर है। आगे चलिए दूसरा सब्जेक्ट में, दूसरे सेंटेंस में ले चलते हैं। सम स्पीकर्स एक्वायर देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स। अब कह रहा है कि ये जो वक्ता लोग हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो वो लोग कहां से अपने सब्जेक्ट को पाते हैं, कहां से उसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं जिस विषय पर उन्हें बोलना है। तो सम स्पीकर्स, कुछ वक्ता जो है, सम यहां पर जो है डिटर्मिनर है,
एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। कुछ जो स्पीकर्स नाउन है, वक्ता, एक्वायर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब है, वो एक्वायर करते हैं देयर। अब देखिए स्पीकर्स है तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसका पजेसिव भी प्लूरल होगा। देयर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है ये नाउन है, ये देयर उस पर पोजीशन शो कर रहा है कि जो कुछ स्पीकर जो है, कुछ वक्ता जो है एक्वायर करते हैं देयर इंफॉर्मेशन, माने जो सूचना उन्हें लेनी होती है वो कहां से लेते हैं, कहां से एक्वायर करते हैं? फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम प्रीपोजिशन और बुक्स नाउन, यानी किताबें पढ़ पढ़ करके, किताबें पढ़ पढ़ करके उस विषय की, मान लीजिए जिस विषय पे जो है वो स्पीकर बनना चाहते हैं तो उसकी किताबें पढ़ करके वो सूचना जो है एक्वायर करते हैं। अब आइए दूसरे, कुछ स्पीकर तो ऐसा करते हैं, कुछ अदर्स, अब ये अदर्स प्रोनाउन है, और जो कुछ दूसरे स्पीकर्स हैं वो क्या करते हैं? फ्रॉम एक्सपीरियंस, वो जो है अनुभव से, फ्रॉम एक्सपीरियंस, फ्रॉम प्रीपोजिशन एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस से जो है इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं। लेकिन कुछ और, तीसरी कैटेगरी बता रही, और कुछ और जो है दूसरे जो है जो कि बेस्ट हैं, जो कि इन दोनों से बेस्ट हैं, तो एंड अदर्स, ये प्रोनाउन है अदर्स, द बेस्ट, और दूसरे जो सबसे बेस्ट है स्पीकर हैं वो कहां से एक्वायर करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को? फ्रॉम बोथ, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, बोथ प्रोनाउन, यानी दोनों चीजों से, यानी वो किताबों भी को भी पढ़ते हैं और अनुभव से भी, यानी इन दोनों चीजों का वो इस्तेमाल करते हैं परफेक्शन गेन करने के लिए, या स्पीच में जो है महारत हासिल करने के लिए, या अपने को अच्छी तरह एक्सप्रेस करने में। किताबें भी पढ़ते हैं उस विषय पे जिस विषय पे उन्हें बोलना होता है, और अनुभव से भी वो जो है ये जो है सूचना, इंफॉर्मेशन एक्वायर कर लेते हैं, या अनुभव से वो जो है परफेक्शन गेन कर लेते हैं। तो दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आगे राइटर कह रहा है, इट इज यूजलेस टू एंडेवर टू एक्सप्लेन हाउ वुड बी स्पीकर्स शुड एक्वायर पावर एंड सॉर्ट फॉर देयर स्पीचेस। कह रहा है इट इज यूजलेस, ये तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं, इट इज यूजलेस, यूजलेस एडजेक्टिव है, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं, इट इज यूजलेस यानी व्यर्थ की बात है। क्या? इट इज यूजलेस टू एंडेवर, टू एंडेवर माने प्रयास करना, इन्फिनिटिव है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये व्यर्थ है टू एंडेवर करना, किस बात के लिए? इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन। एडेड जो है, मान लीजिए ये एक ये एम हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, पर्पस हो गया, फिर उसका एडेड, यानी ये व्यर्थ है टू एंडेवर माने प्रयास करना, किस चीज का? टू एक्सप्लेन माने वर्णन करने का, कि किस प्रकार, हाउ माने कैसे, हाउ माने कैसे, वुड बी माने फ्यूचर के जो स्पीकर्स हैं, वुड बी स्पीकर्स, ये वुड बी जो है एडजेक्टिव है जो किसकी विशेषता बतला रहा है? स्पीकर्स की। वुड बी स्पीकर्स माने भविष्य के, आगे आने वाले समय के जो स्पीकर्स हैं, जो अभी डेवलप हो रहे हैं। तो ये कह रहा है कि इस चीज में जो है प्रयास करना, इस चीज को एक्सप्लेन करने का प्रयास करना, कि जो आने वाला समय के स्पीकर्स हैं वो कहां से शुड एक्वायर, उन्हें कहां से वो पाएंगे पावर एंड सॉर्ट, यानी ये नाउन फ्रेज है, पावर एंड सॉर्ट उन्हें कहां से मिलेगा? पावर माने मतलब एक ओज, और सॉर्ट माने मतलब प्रभाव, इफेक्टिवनेस, यानी उन्हें ओज और प्रभाव कहां से प्राप्त होगा? फॉर देयर स्पीचेस, अपने स्पीचेस के लिए। इस चीज पर बहुत ज्यादा चर्चा करना या इसको एक्सप्लेन करना व्यर्थ है। तो बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई बहुत ऐसे जो है रॉकेट साइंस नहीं है, ये कहना चाह रहा। इट इज यूजलेस टू एंडेवर टू एक्सप्लेन, इस चीज को एक्सप्लेन करने का प्रयास करना व्यर्थ ही रहेगा, कि जो आगे भविष्य के आने वाले स्पीकर्स हैं वो कहां से प्राप्त करेंगे ये अपनी शक्ति और ये सॉर्ट, अर्थात यानी अपना ओज और प्रभाव बोलने के लिए, फॉर देयर स्पीचेस, अपनी स्पीचेस के लिए। फॉर प्रीपोजिशन है, देयर पोजीशन है, पजेसिव फॉर्म में है, प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव यहां हो गया, और स्पीचेस जो है ये आपका जो है नाउन है। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको हम बार बार इसीलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इट इज यूजलेस टू एंडेवर टू एक्सप्लेन। यहां तक एक क्लास हो गया, हाउ से दूसरा क्लास, यानी एक सब्जेक्ट और वर्ब का, एक सब्जेक्ट ये है इट, और इसका वर्ब है इज, वर्ब बी। अब ये यूजलेस जो है एडजेक्टिव है, यूजलेस टू एंडेवर, एंडेवर माने प्रयास करना, इन्फिनिटिव, और एक और एडेड इन्फिनिटिव, किस बात के लिए प्रयास करना? हाउ टू, कि कैसे एक्सप्लेन किया जाए। इट इज यूजलेस, ये बात बिल्कुल बेकार है, टू एंडेवर टू एक्सप्लेन, यानी कि इस चीज को एक्सप्लेन करने का प्रयास करना भी राइटर कह रहा बेकार है, कि किस प्रकार से, हाउ वुड बी स्पीकर, भविष्य के आने वाले जो वक्ता हैं उन्हें कहां से वो एक्वायर करें अपना जो है ताकत, अपनी शक्ति, अपना प्रभाव, अपना जो है ओज, किसके लिए? फॉर देयर स्पीचेस, अपनी स्पीचेस के लिए।
अब आगे और चल कह रहा है, और ये दूसरा जो है ये क्लास था शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो 2 क्लासेस है इसमें। आगे आइए, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें ये नाउन क्लास है यहाँ। इट इज यूजलेस टू एंडेवर टू एक्सप्लेन व्हाट के जवाब में है पूरा क्लास, व्हाट के जवाब में हाउ से लेकर के और स्पीचेस तक पूरा क्लास है, एक सब्जेक्ट वर्ब का पेयर है, तो इट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन। आगे चलिए, एनी सच एक्सप्लेनेशन, एनी सच एक्सप्लेनेशन माने इस तरह का कोई भी या ऐसा कोई भी जो है एक्सप्लेनेशन, किसी चीज का स्पष्टीकरण या इसको विस्तृत रूप से समझाना, एक्सप्लेनेशन यानी इस विषय में, ये जो ऊपर बात कही है सेंटेंस उसमें कह रहा कि एनी सच एक्सप्लेनेशन, अगर मान लीजिए प्रयास किया जाए इस चीज को कि जो वुड बी स्पीकर्स हैं वो कहां से पाएंगे अपना जो है पावर, ओज, परफेक्शन, एक्यूमेन, कहां से अपना बोलने की कला या उसकी शक्ति, ओज, प्रभाव। तो कह रहा अगर मान लीजिए ये किया भी जाए, एनी सच एक्सप्लेनेशन, अगर इस तरह का कोई भी एक्सप्लेनेशन किया जाए कि भाई कहां से मिलेगा उन्हें, इस पर चर्चा की जाए, तो उसमें वुड इन्वॉल्व, तो उसमें क्या चीज इन्वॉल्व होगा? ए डिस्कशन, यानी इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए, अगर इसको समझाया जाए, तो ऐसा कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है उसमें इन्वॉल्व होगा एक डिस्कशन। और वो डिस्कशन किस पर? ए आर्टिकल है डिस्कशन, और डिस्कशन किस पर? ऑफ द होल क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन। तो इसमें जो है पूरा चर्चा एक हो जाएगी, उसमें शामिल करना पड़ेगा होल क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का जितना भी आमूल चूल जो पूरा तंत्र है, उस पूरे तंत्र पे जो है डिस्कशन हो जाए, करने के लिए जो है इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसी कोई भी चीज एक्सप्लेन